इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और कनाडा को लेकर आ रही है और ये न्यूज खालिस्तान मसले से लिंक्ड है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार ने भारत के अंदर कनाडा के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को न सिर्फ समन किया बल्कि साउथ ब्लॉक बुलाकर वहां पर काफी ज्यादा सुनाया भी। अब भारत सरकार ने कनाडा से क्या कहा है और क्यों कहा है ये तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से आज की डेट में जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स विदेशों में एक्टिव हैं और एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत के हाई कमीशंस, भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर जो ये अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ऐसा करके ये दरअसल भारत की सरकार की मदद ही कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस समय इनमें से कोई भी देश भारत की सरकार की बात बिल्कुल नहीं मान रहा है और खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहा है, लेकिन अगर इस पूरे इंसिडेंट को गौर से देखा जाए तो ये भारत की सरकार के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ी विन है और इन खालिस्तानी एलिमेंट्स का बौखला जाना ये भारत के पक्ष में ही काम करेगा। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और यूट्यूब के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली जो कनाडा के अंदर खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में जो हत्या हुई थी उसको लेकर कनाडा के अंदर जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ये काफी बौखला गए हैं और काफी भड़क गए हैं। इस घटना के बाद इन्होंने क्या किया कि कनाडा में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा, इसके साथ जो भारत का वैंकूवर में कॉन्सुलेट है उसके कॉन्सल जनरल मिस्टर मनीष और इसके साथ ही जो भारत का टोरंटो में कॉन्सुलेट है उसके कॉन्सल जनरल अपूर्वा श्रीवास्तव, इन सब को लेकर कनाडा के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स ने क्या किया कि एक पोस्टर जारी किया, यानी एक तरह का पैम्पलेट जारी किया जिसमें ये कहा गया कि रिसेंटली जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में हत्या हुई थी उसके पीछे इन्हीं तीनों का हाथ है और यही दोषी हैं। इसलिए कनाडा के अंदर वहां पर जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो इन तीनों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें और भारत के कॉन्सुलेट्स के सामने वहां पर इकट्ठा होकर इनका साथ दें। अभी जो पैम्पलेट बांटे गए ये कनाडा के अंदर वहां पर काफी सारे गुरुद्वारों में जाकर बांटे गए। इसके साथ ही जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा के अंदर वहां पर एक्टिव थे उन्होंने क्या किया कि इस चीज को और भी वायरल करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स का सहारा लिया, फेसबुक ग्रुप्स का सहारा लिया और ये पैम्पलेट्स जिनमें भारत के हाई कमिश्नर और कॉन्सल जनरल्स के फोटोज थे इसको सर्कुलेट करके पूरे कनाडा में फैला दिया। जिसके बाद अब ये जो तीनों डिप्लोमेट भारत के कनाडा के अंदर पोस्टेड हैं इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू बन गया है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी एक्ट नहीं किया और ये जो पैम्पलेट कनाडा के अंदर वहां पर सर्कुलेट हो रहे थे, न सिर्फ कनाडा की सरकार और कनाडा की सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज को रोकने में असफल रही बल्कि अभी तक उनसे हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई है। अब जब इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हुई है तो फिर ये जितने भी खालिस्तान एलिमेंट्स हैं ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत के डिप्लोमेट्स का हाथ है, ये तो सरासर गलत है और इसके ऊपर ये जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स इस तरह की न्यूज वहां पर वायरल कर रहे हैं, वहां पर सर्कुलेट कर रहे हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, इनके ऊपर तो कनाडा की सरकार को और कनाडा की सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि कनाडा की सरकार ने इसके उल्टा किया और जुलाई 8 के दिन यानी ठीक आज से 3 दिन के बाद कनाडा के ओटावा में जो भारत का हाई कमीशन है, इसके साथ ही टोरंटो में जो भारत का कॉन्सुलेट है और जो वैंकूवर में भारत का कॉन्सुलेट है उसके सामने इन सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स और खालिस्तानी ग्रुप्स को एक प्रोटेस्ट करने का अधिकार दे दिया और परमिशन दे दी। अभी जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा के अंदर वहां पर एक्टिव हैं ये क्या कर रहे हैं कि जुलाई 8 की तैयारियां कर रहे हैं और वहां पर एक्टिव सभी खालिस्तानी एलिमेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं ताकि ये सारे मिलकर जुलाई 8 के दिन भारत के हाई कमीशन और वैंकूवर और टोरंटो में जो भारत के कॉन्सुलेट्स हैं उसके सामने वहां पर आकर इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करें। अब जो ये जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने इन सबको भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स के सामने वहां पर प्रोटेस्ट करने की जो परमिशन दी है इसको लेकर भारत की सरकार काफी नाराज हो गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस तरह के पैम्पलेट्स बांटे गए जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो आरोप था वो भारत के डिप्लोमेट्स के ऊपर लगाया गया और अब 3 दिन के बाद ही भारत की एम्बेसी और भारत के कॉन्सुलेट्स के सामने इन सबको प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी। इसलिए भारत की सरकार ने क्या किया कि कनाडा के जो भारत में हाई कमिश्नर है कैमरून मक्के, उनको पिछले कल साउथ ब्लॉक में समन किया और भारत की तरफ से इस चीज को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जाहिर किया और ये मांग की कि कनाडा के अंदर जितने भी भारत के डिप्लोमेट्स हैं वहां पर जो भारत का हाई कमीशन है, भारत के कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी है उसकी सुरक्षा कनाडा की सरकार 24 घंटे प्रदान करे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं मेलानी जोए
उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि कनाडा वियना कन्वेंशंस के तहत जितने भी भारत के डिप्लोमेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस है और उनकी सुरक्षा के लिए कनाडा की सरकार इस समय भारत के ऑफिशियल के साथ कांटेक्ट में है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मटेरियल ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि जो पैम्पलेट भारत के डिप्लोमेट्स के खिलाफ ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, वो कनाडा के अंदर बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, यानी कनाडा की सरकार उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। अब आपको लग रहा होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भारत के फेवर में दी, लेकिन इसके साथ ही कनाडा की विदेश मंत्री ने ये भी ऐड कर दिया कि हमें ये चीज पता है कि मात्र कुछ गिने चुने लोगों के जो एक्शंस हैं वो पूरे के पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करते हैं और ना ही कनाडा को। यानी जो इस तरह के पैम्पलेट्स बांटे गए हैं उनके मुताबिक ये कुछ गिने चुने लोगों के एक्शंस हैं और जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स आज की डेट में कनाडा में एक्टिव हैं उन सबको इसके लिए दोषी करार नहीं दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कनाडा की विदेश मंत्री जो कि जस्टिन ट्रूडो के अंडर काम करती हैं, जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, ये साफ तौर पर वहां पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये भारत की सरकार को भी साथ में लेकर चल सकें और जो कनाडा के अंदर वहां पर सिख समुदाय के लोग हैं उनको भी अपने साथ लेकर चल सकें और जो कनाडा के अंदर खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो कहीं जस्टिन ट्रूडो से नाराज नहीं हो जाएं। आपको याद होगा इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये जितने भी खालिस्तानी हैं ये भारत की हाई कमीशन, भारत की एम्बेसी, भारत के कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले करके ये अपने पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जो इनकी बौखलाहट है ये एक्चुअल में भारत के फेवर में काम करेगी। इसके पीछे का कारण है कि अभी तक क्या होता था कि ये जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत की एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के सामने वहां पर इकट्ठा हुआ करते थे, ये वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे। बीच में कुछ इंसिडेंट आते थे जिनमें ये भारत के तिरंगे, भारत के झंडे का अपमान करते थे और उसको फाड़कर खालिस्तान के झंडे को लहराने का काम किया करते थे। लेकिन अब जब इन्होंने वायलेंस का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया है, भारत की जो एम्बेसीज हैं, भारत के डिप्लोमेट्स हैं, उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया है, अब कनाडा की सरकार, यूएस गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, इन सब देशों की जो सरकारें हैं अब ये खालिस्तानियों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकती हैं क्योंकि वियना कन्वेंशन के तहत ये भारत के जितने भी डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स इन सभी देशों में हैं, इनके सिक्योरिटी और सेफ्टी का जिम्मा इन सभी देशों की सरकारों के पास है। ऐसे में भारत का जो खालिस्तानियों के खिलाफ केस है वो और भी स्ट्रांग होते जा रहा है और भारत ये बहुत ही प्रखर रूप से कह सकता है कि ये सारे देश जो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को वहां पर पाल रहे हैं, ये इन्हीं सब देशों में कल को कोई बड़ा हमला भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे इन सभी खालिस्तानी एलिमेंट्स द्वारा वहां पर वायलेंस और भारत के हाई कमीशंस और एम्बेसीज की बिल्डिंग के ऊपर हमले बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे भारत का केस और भी स्ट्रांग होगा और इन सब देशों की सरकारों को ना चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ेगी।